बहन जो विजय लक्ष्मी पंडित थी, इन्होंने अपने जीवन में अलग अलग प्रकार के अपने विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास किए। इनका विचारधारा और इनकी जो समर्थन था सुभाष चंद्र बोस, और इनका समर्थन फुल इंडिपेंडेंस डे का मांग था। अगर मैं बात करूं चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो 1923 में 1923 में जो स्वराज पार्टी बनाने का प्रयास किया, उसमें डिमांड था कि हम हाफ डोमिनियन यानी कि डोमिनियन स्टेटस का मांग करेंगे। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि पूर्ण रूप से हम इंडिया पर कंट्रोल अपना ना रखें, संप्रभुता जो है वो अंग्रेजों के हाथ में हो, सिर्फ हम लोग अपने तरीके से आधिकारिक रूप से राजनीतिक व्यवस्था को चला सके। परंतु समय बदलता गया और 1929, अगर मैं 1929 की बात करता हूँ, लाहौर सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट टाइम फुल इंडिपेंडेंस डे का मांग किया, यानी पूर्ण स्वराज का मांग किया। और देखते ही देखते 30 जनवरी 1930, जी हाँ, जिसको आप जो कहते हैं कि 26 जनवरी 1930 सॉरी 26 जनवरी 1930 को पूर्ण रूप से पूर्ण स्वराज का घोषणा कर दिया था। कहाँ पे? लाहौर पर। और इसी के शुभ अवसर पर, इसी के यादगार में हम लोग 26 जनवरी 1950 से एक प्रकार का राष्ट्रीय संविधान रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, इनके द्वारा भारत का एक अलग आधुनिक और IIT और परमाणु ऊर्जा जैसे व्यवस्था को भी काफी जोर दिए और एक आधुनिक भारत का भी मांग जबरदस्त रखे। पूरे विश्व में इनका प्रभाव जो रहा, जैसे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो इनके द्वारा लिखा गया था, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड, जो हम इसको कह सकते हैं विश्व के इतिहास के झलक, अलग अलग अपने विचार से उन्होंने पूरे विश्व में अपना भारत का जो प्रचंड है वो लहरा के रखे। आदर्शवादी विचार के रहने वाले ये व्यक्ति को हमेशा क्रिटिसाइज का सामना करना पड़ा। आदर्शवादी का मतलब ये होता है कि किसी भी तरीके से किसी भी देश को नीचा ना दिखाना, जैसे कि गुट निरपेक्षता को हमेशा समर्थन दिया, नालायन को समर्थन दिया, धर्मनिरपेक्षता को जोर दिया, जिसको हम सेकुलरिज्म कहते हैं। हालांकि कुछ लोग इनको क्रिटिसाइज करते हैं, कहा जाता है कि नाम उसी का होता है जो बदनाम होता है। और इसी प्रकार से हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अलग अलग क्षेत्रों में अपने देश को 17 वर्ष तक प्रथम भारत के प्रधानमंत्री होकर 27 मई 1964 का इनका दिल का दौरा पड़ने की वजह से दिल्ली में मृत्यु हो जाता है। और कहा जाता है कि बच्चों इनसे बहुत ज्यादा लगाव रखते थे और साथ ही साथ हमारे नेहरू जी बच्चों से भी ज्यादा लगाव रखते थे, इसीलिए चिल्ड्रन डे के रूप में इनके यादगार में मनाया जाता है। आप सबों को धन्यवाद और उम्मीद करता हूं कि महान नेताओं के बारे में एक बार जरूर सोचें और पढ़ें। धन्यवाद।